Good morning students. Today we start 7th chapter Simple Linear Equations. अब हमने लास्ट चैप्टर में डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम किसके बारे में रीड आउट करेंगे? सिंपल लीनियर इक्वेशंस। सिंपल लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होगी। ठीक है, जैसे कि सच स्टेटमेंट्स विच इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वालिटी आर कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी और इक्वालिटी। स्टेटमेंट यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ये हमें नंबर्स दिए होते हैं या कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट दी हो 6+4 क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, और या हम उसे क्या कहते हैं? इक्वालिटी। इक्वेशन, अब हम किसकी बात करेंगे? इक्वेशन की। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट वन और मोर वेरिएबल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हों। वेरिएबल लास्ट मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कोई भी मतलब कि नंबर होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, अल्फ़ाबेट्स टाइप जो होते हैं हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। जो हर एक इक्वेशन में क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यू को वेरी करते हैं वो हमारे पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल x+4 = 8, ये हमारे पास क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट में हमेशा इक्वल्स का साइन होगा, और अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो वो क्या होगी? इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करने का मतलब है कि उसकी जो राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी? बैलेंस होगी। अदरवाइज़ एक की वैल्यू ज़्यादा है और एक की कम होगी तो वो अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? रूट ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशंस के हम जैसे कोई रूट है कैसे फाइंड करते हैं? रूट ऑफ एन इक्वेशंस का मतलब क्या है हमारे पास, कि हम जो वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड। फिर क्या है? सिस्टमेटिक मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है? कि अपनी तरफ से कुछ ट्राई करना, ठीक है। अगर उसमें कुछ एरर निकलता है तो अपनी तरफ से दोबारा उसे हम ट्राई करते रहेंगे जब तक कि वैल्यू हमारी सही नहीं आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 4x - 7। यहाँ हम x की वैल्यू को क्या करते हैं? x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, जब तक ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं मिल जाती कि वो = 9 आ जाए इसे सोल्व करने के बाद, तब तक हम उसे ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक मेथड का मतलब है कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो x की वैल्यू है यानी कि वेरिएबल की वैल्यू है उसे हम फाइंड करते हैं। जैसे x+8 = -5, तो x+8 जब हम साइड को चेंज करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस होगा। तो इसमें हम ट्राई अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे, एक सिस्टम है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट सम क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर इक्वेशंस। अब हमें ये बताना है कि इनमें से जो ये गिवन है हमारे पास इक्वेशंस कौन सी हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या होती हैं? जिसमें वन और मोर वेरिएबल हों और प्लस इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इसमें हम देखते हैं किस किस के पास है। ये स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताई, वन और मोर वेरिएबल और इक्वल का साइन, इन चारों में से कौन सी में ट्रू है हमारे पास? तो 5x + 5 = 35। इसमें देखो हमारे पास x वेरिएबल भी है और इक्वल का साइन भी है, इट मीन्स ये क्या है? हमारी इक्वेशन है। ऐसे ही 3a - 7 + 24। अब इसमें हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, वेरिएबल तो है बट इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स ये क्या? इनमें से हमारी जो एक प्रॉपर्टी थी वो तो क्या होगी? सेटिस्फाई नहीं की, तो इट मीन्स ये क्या? हमारी इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट में देखते हैं 8x - 1/2 = 43/2। तो ये क्या है? इक्वल का साइन भी है और एक वेरिएबल भी है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वेशन है। उसके बाद क्या है? फॉर्म अ इक्वेशन फॉर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट।
जो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है इससे हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ए पार्ट क्या है सेकंड का, अ नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज़ 9। क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसमें उसका हाफ ऐड करेंगे ना तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, एक नंबर जिसमें उसी का हाफ ऐड करे तो वो क्या होगा, 9 होगा। लेट कर लेते हैं वो नंबर क्या है, लेट कर लिया हमारे पास वो नंबर क्या है, x। लेट कर लेंगे हमारे पास वो जो नंबर है x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया था कि जो नंबर है उसी में खुद का हाफ ऐड करेंगे ना तो वो क्या होगा, 9। अब किसी भी नंबर का हाफ क्या होता है, इट मीन्स उसके 2 से डिवाइड करना, उसका हाफ करना। तो x जो नंबर हमने लेट किया था उसमें उसका हाफ ऐड करें, प्लस x/2 इक्वल्स टू क्या दे रखा था, 9 दे रखा था। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्या है, द सम ऑफ थ्राइस अ नंबर इज़ 5 एंड 5 इज़ 17। कहता है किसी नंबर का थ्राइस यानी कि 3 गुना, और उसमें जब हम 5 उसका सम इक्वल्स टू क्या आएगा, 17। यानी कि किसी भी नंबर के 3 गुना में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, 17। तो 3x + 5 इक्वल्स टू 17। नंबर हमने लेट किया था x, किसी भी नंबर का थ्राइस यानी कि उसकी मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 × x क्या होगा, 3x + 5 उसका सम 5 का इक्वल्स टू क्या होगा, 17। तो ये क्या है हमारा सेकंड सम। ये 2 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सोल्व दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें जो सम है वो सोल्व करने हैं, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या था कि अपनी मर्ज़ी से हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायल का मेथड हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया। तो x को 1 पुट करेंगे, 1 + 4 इक्वल्स टू 7, 4 + 1 क्या होगा, 5। ये क्या है, 7 के इक्वल नहीं है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, इसमें हम पुट करेंगे तो 2 + 4 इक्वल्स टू 7, 6 वो भी 7 के इक्वल नहीं है। तो x इक्वल्स टू 3, 3 + 4 इक्वल्स टू 7, 7 4 और 3 कितना होता है, 7, और 7 इक्वल्स टू 7। यानी कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 रखी तभी वो 7 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स x की राइट वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। ऐसे ही ये सारे पार्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से हम सोल्व करेंगे।